एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। जी प्रश्न देख रहे हो? प्रश्न सुन करके देख करके मुंह में पानी अलग से आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आए ना आए अलग बात है। गुलाब जामुन की बात कर रहा है। गुलाब जामुन कैसा है? बेलन के आकार का है। बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर क्या है? अर्धगोला। चलो ऐसे है। ये एक गुलाब जामुन बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा नहीं तो तुम लोग सब खा जाओगे। एक गुलाब जामुन ये बेलन के आकार का होगा। इसके दोनों सिरों पर क्या है? अर्धगोला। इधर भी इधर भी। ठीक, ये कुछ इस तरीके से है। चलो देखो ये ऐसे कुल संख्या 45 है। पहले हम एक पर बात करेंगे फिर 45 कब निकल जाएगा, क्योंकि सबका आकार एक ही जैसा होगा। एक गुलाब जामुन का निकल जाएगा तो 45 का भी निकल जाएगा। तो प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का, इसके दोनों सिरे पर अर्धगोला। हाँ, इसकी लंबाई देखिएगा, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। पूरे गुलाब जामुन की लंबाई की बात कर रहा है। पूरे गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है? यहां से लेकर यहां तक 5 सेंटीमीटर पूरा गुलाब जामुन। ठीक, व्यास कितना है? ये यहां से यहां तक व्यास है इसका 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर इसकी पूरी ऊंचाई है, 2.8 मीटर पूरा इसका व्यास है। इसकी त्रिज्या कितनी होगी? हाँ जी, त्रिज्या हो जाएगी 1.4, 2.8/2 ना, 1.4 इसकी त्रिज्या होगी। तो ये भी तो त्रिज्या ही है, अर्धगोला है तो ये भी त्रिज्या ही होगी ना। तो ये 1.4 सेंटीमीटर होगा ये। ठीक, इधर से भी ये कितना होगा? 1.4 सेंटीमीटर और ये भी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे गुलाब जामुन की ऊंचाई में जो अर्धगोला लगा हुआ है, अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है। 1.4 सेंटीमीटर ये ऊंचाई, 1.4 सेंटीमीटर ये, नहीं 2.8 निकल जाएगा। तो 5 में से 2.8 घट जाएगा, जो बचेगा वो बेलन की क्या हो जाएगी? ऊंचाई। समझ गए? तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? कोई बताए? पाँच से घटाइए 2.8, 2.2 सेंटीमीटर ये बेलन की ऊंचाई हो गई। क्लियर है? तो बेलन की ऊंचाई मिल गई। त्रिज्या दोनों की वही होगी, 1.4 ही होगी। त्रिज्या और ऊंचाई का ही काम होता है, आयतन निकालना है। कितनी चाशनी है, कितना मैदा लगा है, कितना क्या लगा है, जो भी इसमें चीज़ लगी होगी बनाने में क्या लगा हुआ है, या कोई चीज़ अगर खोखले उसमें भरा कितना जा सकता है, ये सारी चीज़ें आयतन को दर्शाती हैं, उसकी धारिता ज्ञात की जाती है। क्लियर? अगर कोई पूछ ले कि एक ठोस गोला है वो कितने पदार्थ से मिल करके बना हुआ है ठोस गोला, ठीक, पदार्थ की मात्रा पूछ लेगा उसमें, तो फिर आपको उसका क्या निकालना है? आयतन। बेलन है कितने पदार्थ से बना हुआ है, तो उसका आयतन निकालना है। जब भी कोई भी ठोस होगा वो उसकी मात्रा पूछ लेगा पदार्थ की, कितने पदार्थ से बना हुआ है ये, तो उसका आयतन निकालना है। अगर उसमें कुछ भरने की बात करेगा तो भी आयतन निकालना है। चलिए, तो इसमें 30% तो चाशनी है, तो पहले हम इसका पूरा आयतन निकाल लेते हैं, फिर उसका 30% निकाल लेंगे अलग से। तो गुलाब जामुन का आयतन लिखिएगा।
गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा? बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, यही होगा ना। 2 गुणे अर्धगोले का क्यों? क्योंकि दोनों तरफ अर्धगोला लगा हुआ है, इसलिए 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। चलिए, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे अर्धगोले क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। इन दोनों से पाई आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ केवल एच बचेगा, है ना। प्लस यहाँ 2 दूनी 4/3 बचेगा और साथ में एक आर बच जाएगा। ठीक, अब वैल्यू रखिएगा। तो पाई को भी नहीं रखते हैं, बाद में देखेंगे कटेगा तो। आर की वैल्यू कितनी है? 1.4। हाँ, कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो रख ही दीजिए। 22/7 गुणे 1.4 गुणे 1.4, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा इसलिए 2 बार लिख दिए इसको। और h की वैल्यू कितनी है? 2.2 प्लस 4/3। आर की वैल्यू कितनी है? 1.4। तो ये 7 दूनी 14, 0.2 होगा। ठीक, तो गुणा कर लीजिए अब। 22 दूनी 44, 4.4 हो जाएगा। फिर गुणे 14, इधर 1.4 है, इधर 2.2 प्लस 14 चौके 56, 5.6/3। 14 गुणा करो, 14 चौके 56, 6 हासिल 5, 14 चौके 56, 5 61, और 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। इधर आपके पास क्या बच रहा है? 22×3 = 66, 6.6 प्लस 5.6/3। तो ये आपको वैल्यू, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए। चलो देखो, ये 6.16 गुणे, ये दोनों जुड़े कितना हो जाएगा? 6 6 12 और 6 5 11 1 12, 12.2/3। कुछ कटेगा इसमें? नहीं, तो सीधा गुणा कर लीजिए इसका। प्रश्न में पूछा क्या है? चाशनी का आयतन पूछा है ना, तो ये पूरा आयतन आएगा, इसी का 30% निकालना है। तो इसका अगर आपको 30% निकालना है तो हम गुणा नहीं करते हैं, ऐसे भी छोड़ के निकाल सकते हैं। इतना सेंटीमीटर क्यूब, इसी पर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा उत्तर नहीं है। उसने उत्तर में कुछ और पूछा हुआ है ना, प्रश्न हमसे कुछ और पूछ रहा है। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ बस, और कुछ करना नहीं है। अगर आप चाहो तो गुणा कर सकते हो। देखो, कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन लगभग कितना आयतन होगा। चलो पहले 45 का आयतन निकाल लीजिए। तो ये एक गुलाब जामुन का आयतन है ये, तो आप लिखोगे यहाँ पे, सॉरी, पैंतालीस गुलाब जामुन का आयतन बराबर, ये एक गुलाब जामुन का आया था, तो इसी में 45 से गुणा कर दीजिए आप। ये हो जाएगा 6.16 गुणे 12.2/3 गुणे 45। अभी 3 का काम खत्म हो गया, 15×3 = 45। तो हमको मिला क्या? 6.16
गुणे 12.2 गुणे 15 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये 45 गुलाब जामुन का आयतन आ गया। अब इसमें 30% लगभग क्या है, चीनी की चाशनी होती है। तो 45 गुलाब जामुनों में कुल कितनी चाशनी होगी, तो इसी का 30% निकाल दीजिए, उत्तर हो जाएगा। एक गुलाब जामुन का हमने आयतन निकाल लिया, एक गुलाब जामुन का है तो फिर 45 का निकाल लिया, 45 से गुणा करके। अब 45 का इतना आ गया, अब इसी का 30% निकाल दीजिएगा। तो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, चलो हम आपको थोड़ा सिखा दें। जैसे लिखना हो आपको 300 का 10% कितना होगा, तो कैसे लिखते हैं उसको, 300 का माने गुणा 10 प्रति मतलब बटे शत मतलब 100, 30 हो जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन देखिएगा, लिख दिया जाएगा 450 का 25% कितना होगा, तो आप लिखो क्या, 450 का 25%, 25 चौका 100, 4 से इसको काट देंगे, जो भी आएगा उत्तर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? आपको इस तरीके से परसेंटेज निकालना है। अब आपसे पूछेगा इसका 30%, ठीक, तो इसका हम 30% निकालते हैं। चलो देखो कैसे निकलेगा। अब तक तो हम लोग इसका गुणा वुड़ा नहीं किए, अब बचते चले आए हैं, लेकिन लास्ट में उत्तर निकालने के लिए गुणा तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलो लास्ट में ही करेंगे सब कुछ जो करना होगा। इसको थोड़ा सा और ऊपर खिसका दूँ, कहाँ एडजस्ट करूँ, कहाँ जगह बनाऊँ, चलो देखो, कुल चाशनी का आयतन बराबर 45 गुलाब जामुन के आयतन का 30%। 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना आया है, 6.16 गुणे 12.2 गुणे 15 का 30%, यही होगा। चलो लिखो इसको, 6.16 गुणे 12.2 गुणे 15 का 30%। समझ गए, एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगा, ठीक। अब आपको पूरा गुणा करना पड़ेगा और 10 से इसमें भाग करना पड़ेगा, एक अंक में दशमलव और चला जाएगा। क्या इसकी कैलकुलेशन आप लोग स्वयं कर लेंगे? इन सब का गुणा करके 10 से भाग करके उत्तर निकालना है। 338 सेंटीमीटर क्यूब, इतना 338 घन सेंटीमीटर इस चाशनी का आयतन हो जाएगा, ठीक। अब आप इसको कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा।